प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीख सके। मेरे प्रियो, बड़े ही नम्रता के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जो वचन सिखाया जा रहा है यह आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। आप कहीं किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गए तो कोई बात नहीं, आप घर में बैठे ही परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीख सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुने, सीखे और चाहे तो इसको लिख भी ले और दूसरों तक भी पहुंचाएं। हम लगातार परमेश्वर के वचनों को सीखते आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप YouTube खोलते हैं उसमें एक विषय और भी है, परमेश्वर के नाम। पहला नाम जो हमने सीखा था वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर का नाम सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी गॉड, उसका मैंने अर्थ बताया हुआ है। आप YouTube में जाइए और पहला परमेश्वर का नाम जो है उसके आत्मिक अर्थ के साथ सीखिए। अब दूसरा नाम हम पिछले इतवार से सीख रहे हैं, सेनाओं का यहोवा, जिसका अंग्रेजी में द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स, पंजाबी च दला दा परमेश्वर, इब्रानी में यह शब्द है यावे सबोत, सेनाओं का यहोवा, दला दा परमेश्वर। क्यों परमेश्वर का नाम ये बोला जाता है? क्योंकि लाखों लाखों हजारों स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, उसको आगे हम ले जा रहे हैं। पिछले इतवार हमने पहला सामुएल 1 का 11 से पढ़ा था और दूसरा राजा 6 का 8 से 19 वचन तक सीखा था, लेकिन आज उसको आगे ले जाएंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय 6 वचन, मत्ती दी अंजील 4 अध्याय 6 वचन। पंजाबी दे विच ही, पंजाबी लोग हुण हिंदी समझदे आ, तो पंजाबी च ज्यादा वचन ना भी मिले तो भी समझना, हिंदी और पंजाबी च पढ़ांगे जी। जे तू परमेश्वर का पुत्र है तां अपने आप को हेठा टेक दे, क्यों जो लिखा है कि वो अपने दूतां नूं तेरे लिए हुक्म देवेगा, वो तेनू हत्थां उत्ते चुक लैणगे, मते पत्थर नाल तेरे पैर नूं सट लगे। ध्यान दे के सुनना, पंजाबी लोग पंजाबी च सुन लो। शैतान प्रभु यीशु मसीह नूं जद ओदी परीक्षा करदा पिया सी, तद प्रभु यीशु मसीह नूं आख्या कि जे तू परमेश्वर दा पुत्र है ते अपने आप नूं थले सुट, क्योंकि परमेश्वर दे वचन च लिखा है कि वो अपने स्वर्ग दूतां नूं आज्ञा देवेगा कि वो तेनू अपने हत्थां ते चुक लैणगे ते तेनू किसी भी प्रकार ना कोई सट नहीं लगेगी। क्योंकि शैतान नूं भी पता आ कि परमेश्वर दा नाम की आ, सेना दा यहोवा, दलां दा परमेश्वर, स्वर्ग दूत ओदी आज्ञा दा पालन करदे हन। ये ध्यान नाल सुन लो, इसलिए अज दे बाद अपनी जिंदगी चो डर खत्म कर दो, क्योंकि स्वर्ग दूत तुम्हारी सेवा लई मौजूद रहंदे हैं जी। हिंदी में और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को नीचे गिरा दे, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वचन में लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वह तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के लिए भी था, लेकिन वर्तमान आज हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए भी है।
यहोवा संभालता है। वे आपके अपने स्वर्ग दूतों को आपके लिए आज्ञा देगा, वो आपको हाथों हाथ उठाएंगे। ध्यान से सुनना। अब जब सुसमाचार प्रचार करते हैं, अपनी जान की चिंता ना करना, क्योंकि स्वर्गदूत आपके चारों ओर आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए दलेरी से परमेश्वर का वचन प्रचार करना। कहीं भी परमेश्वर आपको ले जाए, विश्वासी जन जब दूसरों को अपनी जीवन की गवाही बताते हैं, चिंता ना करें, डरे भी ना, क्योंकि स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ हैं। परमेश्वर उनको आज्ञा देता है। भाई हो, बहन हो, आप कहीं खतरनाक रास्ते में जाते हैं तो भी स्वर्गदूत आपके साथ है। मैंने इन आंखों से आत्मा में होकर खुली आंखों से स्वर्गदूतों को देखा है। हम गाड़ी में जा रहे थे, मैं भी उसी गाड़ी में था। परमेश्वर के दास जो अब प्रभु के पास चले गए हैं, कैप्टन A.M. सामुएल जी, उनके साथ मैं भी गाड़ी में जा रहा था। तो मैं बार बार स्वर्गदूतों को देख रहा था, और मैं देख रहा था जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसके साथ साथ चल रहा है। मैंने बाद में सवाल पूछा, हम उनको उम्र वाले थे तो पापा बुलाते थे। मैंने बोला, पापा जी, मैं स्वर्गदूत देख रहा था, लेकिन वो ड्राइवर की दाईं ओर चल रहा था। बोला, बेटा, ड्राइवर विश्वासी नहीं था, इसीलिए स्वर्गदूत उसको नियंत्रण करके उसको गाड़ी चलवा रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान इनका दिमाग पकड़े और ये एक्सीडेंट करवाए। ध्यान से सुनना। मुझे कुछ विश्वासी बताते हैं कि हमने भी स्वर्गदूतों को बहुत बार देखा है। एक घटना और बताता हूं। जब मैं विश्वासी था तो किसी घर में मीटिंग थी, तो मैंने भी मीटिंग में जाना था। तो मैंने क्या किया, मेरी चाची के घर गया तो दरवाजा अंदर से बंद है। तो मैंने आवाज दी कि दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, हाथ डाल, दरवाजा खोल के अंदर आ जा। ध्यान से सुना, ये सपना नहीं है, मेरे साथ हुई घटना है। मैंने दरवाजा खोला, अंदर गया। मैं अंदर देख रहा हूं, कोई भी नहीं है। मैंने सोचा मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, कहीं छुप गए होंगे, छोटी बेटियां छुप गई होंगी। मैं देखा कुछ भी नहीं है, घर में कोई भी नहीं है। मैंने बोला, आवाज किसने दी थी? मुझे किसने बोला कि दरवाजा खोल के अंदर आ जाओ? तब ये घटना मैंने मेरी चाची को बताई। उन्होंने क्या कहा मालूम? हम जब मीटिंग में गए थे तो प्रार्थना करके गए थे कि प्रभु, हमारे घर की रक्षा स्वर्गदूतों के द्वारा करना। इसलिए मुझे मालूम चल गया कोई मनुष्य नहीं था, स्वर्गदूत ने मुझे बोला था दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ, क्योंकि घर की रक्षा कौन करते हैं? स्वर्गदूत। वचन में लिखा है, अय्यूब के घर के और उनके सब कार्य और उनके जो कुछ भी था, उनको एक बाड़ लगाई हुई थी। कौन सी? स्वर्गदूतों की। क्योंकि अय्यूब और उनके परिवार और उनके घर और उनके जो कुछ भी बिजनेस था, उनकी रक्षा स्वर्गदूत करते थे।
क्या आपकी नहीं करते? तो जोर से बताइए, क्या आपकी रक्षा स्वर्गदूत करते हैं? कभी घबराए ना, क्योंकि हमारी रक्षा स्वर्गदूत करते हैं। इसीलिए मैंने कोई बाउंसर रखा है? कोई दिखाई दे रहा काली टी शर्ट पहने हुए मसल दिखाता हुआ बाउंसर कोई रखा है? कितने बड़े बड़े सेवक मौत से डरते हैं, बाउंसर घेरे रहते हैं। कितने लोगों ने तो गनमैन रखे हुए बंदूक लेकर चलते हैं। क्यों? स्वर्गदूतों के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। कितने स्वर्गदूतों की आर्मीज उसके साथ है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में आर्मी है, उसमें अलग अलग ग्रुप होते हैं, कमांडो होती है, पैराशूटर्स होते हैं, सब होते हैं। इसी प्रकार से स्वर्गदूतों में भी हर एक प्रकार से अलग अलग ग्रुप हैं हमारी रक्षा के लिए। एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, लूका सुसमाचार 4 का 10 और 11। क्यों जी, लूका 4 का 10 और 11। क्यों जो लिखा है वो अपने दूतां ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਮਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਗੇ। जी, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, परमेश्वर हमें हार ठोकर से बचाता है, हार ठोकर से बचाता है। हम कितनी बार गिरते गिरते बच जाते हैं, विश्वास में गिरते गिरते। परमेश्वर हमें तसल्ली भी देता है, हमारी रक्षा भी करता है। एक वचन और आगे पढ़े, भजन संहिता 91 का 11। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਭਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਭਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ रक्षा करना। हमारे विश्वासी भाई बहन ध्यान से सुन ले जी, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा क्योंकि वह अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तेरी रक्षा करे। आप अमेरिका में हैं तो भी आपकी रक्षा स्वर्गदूत करते हैं, आप कनाडा में हैं तो भी रक्षा करते हैं, आप लंदन में हैं तो भी रक्षा करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं। आप हिंदुस्तान में हैं, जगह जगह ड्यूटी करते हैं, चाहे आप राजस्थान में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, देश के किसी भी बॉर्डर पर हो, किसी भी कोने में हो, स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं। आप जैसे देश के लोगों की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से स्वर्ग की फौज, स्वर्ग की सेना, स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए विश्वासी भाई, फौजी भाई, आप चिंता मत करना। आपकी भी कोई चिंता करता है, आपकी भी कोई रक्षा करता है। और आगे हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 18 का 10। देखो तुम इन छोटों में से किसी को दुष्ट ना जानो। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। इन छोटों में
से भी किसी को तुच्छ ना जानना। ध्यान से सुनना, विश्वासी हो या प्रभु का दास हो, यीशु मसीह के खून से खरीदे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भाई हो, बहन हो, दास हो, दासी हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, किसी को तुच्छ ना जानना। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। स्वर्ग में उनकी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत स्वर्गीय परमेश्वर का मुख देखते रहते हैं। क्यों? उस विश्वासी की रक्षा करने के लिए, उस दास दासी की रक्षा करने के लिए हमारे लिए क्या आज्ञा है। इसलिए परमेश्वर का मुख देखते रहते हैं। उसके मुंह से जब शब्द निकलेगा स्वर्गदूत तुरंत पूरा करते हैं। तो फिर आप क्यों डरते हो? डरने का सवाल ही नहीं होता है। ध्यान से सुन लेना जी। इब्रानी 1 का 13 और 14। इब्रानी 1 का 13 से 14, पहला मत्ती 18 का 10 पढ़िया से जी। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मेरे पैरों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं जी। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जी, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? ध्यान से सुनना, इधर में क्या लिखा है। स्वर्ग में जो सेना है, जिनका स्वामी यहोवा है, उसके बारे में क्या लिखा है कि स्वर्गदूत उद्धार पाने वालों के लिए, मुक्ति पाए हुए लोगों के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ठहराए हुए हैं। वे सब आत्मे हैं, वे सब स्वर्गदूत हैं। उद्धार पाने वाले लोगों के लिए उनको ठहराया गया है कि उनकी रक्षा करें। तो मेरे प्रियो, आज आपको मालूम चल गया होगा कि हमारे परमेश्वर का नाम क्या है। क्या नाम है? जोर से बताए, क्या नाम है? द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स, सेनाओं का यावे सबोत, दलादा परमेश्वर, जो हमारी रक्षा के लिए भेजता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।